कहते हैं कि जब इंसान करवट लेता है तो दिशा बदल जाती है, और जब समय का पहिया करवट लेता है तो दशा बदल जाती है। अतः अहंकार न पालें। हेलो हाय दोस्तों, मैं हूं मधुबाला। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज फिर एक नई कहानी। यह कहानी एक पिता और पुत्र की है। एक बार एक पिता और उसका पुत्र जल मार्ग से कहीं यात्रा कर रहे थे और तभी अचानक दोनों रास्ता भटक गए। फिर उनकी नौका भी उन्हें ऐसी जगह ले गई जहां पर 2 टापू आसपास थे। यहाँ पहुंचने पर उनकी नौका भी टूट गई। पिता ने पुत्र से कहा, अब लगता है हम दोनों का अंतिम समय आ गया है। दूर दूर तक कोई सहारा नहीं दिख रहा। क्यों न हम अलग अलग टापू पर जाकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। फिर दोनों अलग अलग टापू पर चले गए, एक पर पिता और दूसरे पर पुत्र, और दोनों अलग अलग टापू पर चढ़ ईश्वर की प्रार्थना करने लगे। पुत्र ने ईश्वर से कहा, हे भगवान, इस टापू पर ऐसे पेड़ पौधे उग जाएं जिसके फल फूल से मैं अपनी भूख मिटा पाऊं। उसके बोलते ही चमत्कार हो गया। फिर उसने पुनः प्रार्थना की कि एक सुंदर स्त्री आ जाए। एक स्त्री भी प्रकट हो गई। फिर उसने सोचा कि जब मेरी हर इच्छा पूरी हो रही है तो क्यों न मैं बाहर निकलने का रास्ता मांग लूं। फिर उसने प्रार्थना की कि एक नाव आ जाए जिसमें सवार होकर वह यहाँ से निकल सके। उसकी यह प्रार्थना भी भगवान ने सुन ली। तभी एक नाव भी वहां प्रकट हो गई। पुत्र स्त्री के साथ नाव में सवार हो वहां से निकलने लगा। तभी एक आकाशवाणी हुई, बेटा तुम अकेले ही जा रहे हो, अपने पिता को साथ नहीं लोगे? पुत्र ने कहा, छोड़ो उनको, प्रार्थना तो उन्होंने भी की थी, लेकिन आपने उनकी एक भी नहीं सुनी। शायद उनका मन पवित्र नहीं था, तो भोगने दो उन्हें अपने कर्मों का फल। तब आकाशवाणी ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता ने क्या प्रार्थना की थी? पुत्र बोला, नहीं। आकाशवाणी से आवाज आई, सुनो, तुम्हारे पिता ने एक ही प्रार्थना की थी कि हे भगवान, मेरा पुत्र आपसे जो भी मांगे उसे दे देना, क्योंकि मैं उसे दुख में नहीं दे सकता। अतः जो भी तुम्हें मिल रहा है वह तुम्हारे पिता की ही प्रार्थना का परिणाम है। पुत्र बहुत शर्मिंदा हो गया। अतः दोस्तों, इस छोटी सी कहानी का सार यह है कि हमें जो भी सुख, संपत्ति, मान, यश, धन और सुविधाएं मिलती हैं वह हमारे माता पिता व गुरुजनों के आशीर्वाद और नेक नियति के कारण ही मिलती हैं। इन सब के पीछे उनकी प्रार्थना और शक्ति अवश्य होती है, लेकिन हम अपनी नादानी के चलते उसे अपनी उपलब्धि मानने की भूल कर बैठते हैं, और जब हमें इस बात का ज्ञान होता है तब सिर्फ पछताना ही पड़ता है। अतः दोस्तों, हम चाहकर भी अपने माता पिता का ऋण नहीं चुका सकते। आज के लिए बस इतना ही। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें, और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण।